वाइस आज हम कंटिन्यू करेंगे अगला, आगे का पढ़ा अपन कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। आ जाए चलो, इसका पहले सबसे पहले रेजोल्यूशन चेंज कर लेता हूँ मैं। चलो, पार्ट 1 में अपन ने देखा था किंगडम मोनेरा एंड इंट्रोडक्शन, ठीक है। अभी अपन पार्ट में देखेंगे आज किंगडम प्रोटिस्टा। बस इतने एक ही देखेंगे, वन शॉट लेक्चर रहेंगे, अच्छे से देखना, एकदम ध्यान से देखना, ठीक है। देखो किंगडम प्रोटिस्टा में क्या होता है, इट इंक्लूड्स सिंगल सेल्ड यूकैरियोट्स। प्रोटिस्टा में क्या होता है, प्रोटिस्टा में क्या इंक्लूड होता है, देखो सिंगल सेल्ड यूकैरियोट्स में इंक्लूड रहता है। मतलब क्या, जो यूकैरियोटिक बैक्टीरियाज है और वो सिंगल सेल्ड भी है, तो वो आ जाएंगे इस वाले ग्रुप में, किंगडम प्रोटिस्टा में आ जाएंगे फिर वो। हाँ, और देखो क्या बोल रहा है इन्होंने, द सेल कंटेन्स अ वेल डिफाइंड न्यूक्लियस एंड अदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स, सम हैव फ्लैजिला और सम हैव सीलिया। देखो मैंने किसी को अगर याद होगा सॉरी, किसी को अगर याद होगा, मैंने कहा था कि सेल चैप्टर रीड करो, फ्लैजिला एंड सीलिया, उसमें एक सब पॉइंट दिया गया है, उसको चेक करना। मैंने बोला था काम आ रहा है, देख लो आगे भी काम आएगा, बहुत काम आएगा। आपको अगर भरोसा नहीं होता तो देखो मेरे को, जस्ट ओपन द गूगल क्रोम। चलो मैं पे डालता हूँ NCERT अरे यार क्या सीन है, NCERT PDF, ठीक है। देखो आपको सीधा दिखा देता हूँ मैं, क्लास 11th सब्जेक्ट बायोलॉजी, टोटल बायोलॉजी। देखो जैसे इन थ्योरी करेंगे, सबसे पहला चैप्टर जो है अपना, सबसे पहले नहीं एक्चुअली सेल चैप्टर है, कितना चैप्टर, एक मिनट लेट मी सी, फर्स्ट लेट मी कंफर्म उसका चैप्टर नंबर कितना है। मेरे पास तो मैं लिखा सकता हूँ तुमको, पर तुम्हारे लिए भी दिखाना पड़ेगा स्क्रीन पे। देखो 8th चैप्टर अपना, 8th चैप्टर सेल। ये क्या हो रहा है, देखो ओके, मेरे को इसको चाहिए भाई, क्या करूँ इसमें अब मैं, ये क्या सीन है, देखो इसमें एक सब पॉइंट आएगा सिलियन फ्लैजिला नाम का, लिचाना और लिचा और लिचा। ये देखो सीलिया, इसमें कैसे रूम है पेन, यहाँ पे इसको मैं डाउनलोड करने से डाउनलोड कर सकता हूँ। इसको डाउनलोड कर सकता हूँ क्या मैं गाइस, डाउनलोड करना तो आना चाहिए भाई इसको, रुक जाओ, प्रिंट, ये सही है, हाँ आ गया। चलो नाउ आई विल व्हाट विल डू, क्रिएटिंग PDF एंड सेव टू फाइल्स। चलो आ जाओ, अब देखो ये वन शॉट लेक्चर आई नो, बट ठीक है थोड़ा बड़ा होगा, काम की चीज़ है, क्वेश्चंस बनते हैं, इस पर समझना ज़रूरी है, इसलिए ये सब भी करना ज़रूरी है, ठीक है। कहाँ पे गया, ये क्या है, ये ऐसे क्यों आ रहा है। चलो यार सुनो, वहीं पे देख लो, ठीक है, मुझे दिखा तो लिया, अब तुम रीड कर लेना वहाँ पे, लगा तो मैं NCERT का अलग से, ठीक है, मैं एक अलग से एक वीडियो बनाता हूँ NCERT पे, ठीक है। अब तो ये समझ लो, ठीक है, सम हैव सीलिया, सम हैव फ्लैजिला, सम हैव सीलिया, एंड लेट्स मूव फॉरवर्ड। देखो प्रोटिस्ट आर प्राइमरीली एक्वाटिक, जब क्या बोला, प्रोटिस्ट जो है वो मतलब उनका प्राइमरी काम ही है एक्वाटिक रीजन में रहना, बस,
ठीक है, प्रोटिस्ट वहीं पे रहते हैं, मतलब मेनली वहीं पे रहते हैं, ऐसा सीन है इसका, ठीक है, उनका सीन ही वही कि वहाँ पे रहेंगे वो। देखो, इट इज अ लिंक विथ प्लांट्स, एनिमल्स एंड फंगाई। ये प्रोटिस्ट जो है वो एक लिंक है प्लांट्स में। देखो ये प्लांट्स, एनिमल, फंगाई, ये जो लिंक बनती जाती है इनकी, ठीक है, ये इनका इंटरलिंकिंग ये प्रोटिस्ट मतलब, ठीक है, समझ रहे हो। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो अभी इनके रिप्रोडक्शन यहाँ पे मेंशन किया गया है, दे रिप्रोड्यूस सेक्सुअली एंड असेक्सुअली। उल्टा पड़ा लेकिन समझ जाना। सेल फ्यूजन, जायगोट फॉर्मेशन, समझ रहे हो, ये सब होता है। मैं यहाँ पे इसको अंडरलाइन करता हूँ क्योंकि इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सेक्सुअली, असेक्सुअली भी करते हैं, सेक्सुअली भी करते हैं, और ये दो चीज़ें इसको तो बहुत इंपॉर्टेंट कंसिडर करूँगा मैं। सेल फ्यूजन, जायगोट फॉर्मेशन। इसको हाईलाइट भी, मेरे पास हाईलाइटर है इसमें, रुक जाओ। इफ आई हैव हाईलाइटर इन इट देन आई विल जस्ट डू डैट ना, इतना करने से अच्छा तो चलो हाईलाइटर। सेल फ्यूजन एंड जायगोट फॉर्मेशन। अब देखो प्रोटिस्ट में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड है। देखो क्राइसोफैट्स, डिनोफ्लैजेलेट्स, यूग्लिनॉइड्स, स्लाइम मोल्ड्स एंड प्रोटोजोन्स। अब देखो प्रोटिस्ट एक ऐसा सब ग्रुप है, ऐसा सब किंगडम जो भी आप बोल सकते हो, जो भी है, ठीक है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस क्राइसोफैट्स पे से, इन सब पे से बनते एक आध क्वेश्चन। देखो अगर इनका मन हो गया डालने का तो आई एम प्रिटी श्योर कि एनटीए वाले ना किंगडम प्रोटिस्ट में से मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चंस, मेजॉरिटी नहीं बोल सकते बट हाँ आपको एक मार्क्स दिलाएंगे। देखो अगर ये पढ़ोगे तो मार्क्स दिलाएंगे, तो अच्छे से पूरा वीडियो देखना, ठीक है पूरा। अब देखो टाइम पास में बीच में कर रहा हूँ, मतलब इन्हें ढूंढने वगैरह का, बट देखो टाइम इसमें इन्वेस्ट करो, थोड़ा अच्छा रहेगा तुम्हारे लिए। मेरे बाद में तुम्हें थैंक यू बोलेंगे, ठीक है। चलो क्राइसोफैट्स, क्राइसोफैट्स क्या कर रहे हैं। देखो क्या क्राइसोफैट्स कहाँ पे मिल रहे हैं, फ्रेश वाटर में मिल रहा है, मराइन एनवायरनमेंट में मिल रहा है, ठीक है। ये तो हो गया अपना पहला पॉइंट। इसको अपन लिख सकते हैं हैबिटेट, ये उसका हैबिटेट है, राइट। फिर आता है देखो माइक्रोस्कोपिक एंड फ्लोट पैसिवली इन करंट, वाटर करंट। जो प्लैंकटन नाम की जो ऑर्गेनिज्म है क्राइसोफैट्स है, वो एक माइक्रोस्कोपिक है, मतलब बहुत ही छोटा सा इसके माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म है जो पैसिवली फ्लोट करते हैं वाटर करंट्स पर, ठीक है। मोस्ट ऑफ देम आर फोटोसिंथेटिक, मतलब अच्छे खासे क्वांटिटी है उनमें फोटोसिंथेटिक के। इसमें क्या क्या इंक्लूड है, डायटम्स, गोल्डन लड़की, जिनको डेस्मिड्स भी बोला जाता है, ठीक है। अब देखो जो डायटम्स है इनको अच्छे से लर्न करना, मैं जो भी बोल रहा हूँ इनके बारे में अच्छे से सीख के लेना, इनके बारे में डायटम्स के बारे में। इस पर भी बनते हैं, ऐसा नहीं कि इस पर क्वेश्चन आते, इस पर भी अच्छे खासे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। देखो दे हैव सिलिशियस सेल वॉल, सिलिशियस मतलब सिलिकॉन टाइप सेल वॉल, ठीक है, मतलब स्पॉन्जी टाइप, जैसे सिलिकॉन के जो कवर्स होते हैं, देखो एकदम उसके फ्लफी कवर्स होते हैं, देखो एकदम जो दबते हैं, राइट। वो कुछ दिखाता हूँ मैं, किसी से फोटो दिखाता हूँ आपको, जो सिलिशियस, अरे यार क्या है, सिलिशियस सेल वॉल। देखो सिलिशियस सेल वाला मतलब क्या होता है, मेड ऑफ सिलिका, सिलिका मतलब ही सिलिकॉन, विच इज नोन एज फ्रुस्टोल। इसका इमेजेस भी चेक कर लीजिए आप। ये देखो ये होता है वो एकदम ही स्पॉन्जी सा होता है, मतलब दबता है वो अंदर, ठीक है। सिलिकॉन टाइप, सिलिकॉन टाइप क्या बोलते हैं, सिलिकॉन ही होता है उसमें, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। फॉर्मिंग टू
थिन ओवरलैपिंग शेल्स, वो ऐसे दो ओवरलैपिंग शेल्स फॉर्म करते हैं एकदम थिन टाइप के, ठीक है, which fit together as in a soap box, मतलब इतने छोटे से शेप होता है, एकदम एक सोप बॉक्स के शेप के होते हैं वो, एक ऐसे होता है ना, वो कुछ तो होता है, कोई सोप बॉक्स ऐसे होता है, फिर ऊपर से ऐसे ओपन होता है, बीच में साबुन बैठता है, ऐसा कुछ तो होता है हाँ, तो उसी टाइप के इसमें होता है। ओके, देखना आपको फोटो, आप आज अपन एक दो सुनो, मैं काम करूँगा, इसको वन शॉट नाम शायद देना गलत हो सकता है, ये तो वन शॉट ही कंसिडर करो, ठीक है, इसको वन शॉट मतलब ये भी कंसिडर करना ज़रूरी है, इट इज़ इम्पोर्टेंट वन शॉट, बाकी के वन शॉट ऐसे नहीं है, अच्छे का वन शॉट है, अच्छे से पूरा देखना। अब देखो अपने को लिखने का डाई एटम्स, ठीक है, अब देखो डाई एटम्स का स्ट्रक्चर देखो तुम सब, चलो डाई एटम, अरे यार ये देखो डाई एटम्स कैसे दिखते हैं, देख लो, ये देख रहा ना सोप बॉक्स कैसा होता है, देखो एकदम, ये जो यहाँ पे ये देखो, ये इसको इमेज को मैं डाउनलोड कर लेता हूँ, अपन सेव टू फोटोज, ठीक है, अब देखो यहाँ पे आ जाओ, काम करता हूँ, यहाँ पे ना इमेज इंपोर्ट होता है, तो इसको यहाँ पे इंपोर्ट कर लेता हूँ मैं, गाइस फुल टाइम दो इसको, ऐसा मत सोचो कि अरे ये तो टाइम पास ही कर रहा है, तो इसके पास क्यों सीखना है, देख लो, सीखना है सीखो, नहीं सीखना है तो ऐसे कोई ज़बरदस्ती नहीं है, ठीक है, बट काम की चीज़ है तो अच्छा रहेगा अगर सीखोगे तो, ठीक है। चलो अपन इसमें अभी इमोजी ओपन करते सबसे पहले, ठीक है, लेट्स ओपन फर्स्ट ऑफ ऑल इमेजिन इट, आँखियाँ ना रो ऐसे, अरे यार मन, क्रिएट न्यू नोट, इंपोर्ट, चलो आ जाओ, ये देखो ये होता है, क्या होता है, दिस इज नोन एज डाई एटम, दिस इज नोन एज डाई एटम, क्या कहते हैं इससे वापस बोलो, इसको कहते हैं डाई, कलर तो लेना पड़ेगा, ठीक है, इन्हें अपन कहते हैं डाई एटम्स, डाई एटम, और देखो इस जगह पे जैसे अपन साबुन रखते हैं ना, उसी के अंदर इनका सब खाना पानी रिप्रोडक्शन वगैरह सब इसी के अंदर होता है। ओके चलो चलो बस हो गया, आते हैं अपने आप इस नोट की तरफ। चलो ये तो अपना हो गया डायटम। हाँ, द सेल वॉल डिपॉजिट ऑफ डायटम्स और बिलियन ऑफ ईयर्स इन देयर हैबिट इज नोन एज डायटोमिशियस अर्थ। ओके, जो सेल वॉल डिपोजिशन होता है डायटम्स का, वो बिलियंस ऑफ ईयर्स के पहले से उनकी हैबिटेट है वो, ठीक है, और इसीलिए हम उनको कहते हैं डायटोमिशियस अर्थ। इसको पॉलिशिंग में, फिल्ट्रेशन में, ऑयल्स में, सिरप्स में यूज़ किया जाता है। ओके, डायटम्स जो है वो चीफ प्रोड्यूसर होते हैं ओशंस के अंदर। इन दी ओशंस डायटम्स आर चीफ प्रोड्यूसर्स। क्या है वो? चीफ प्रोड्यूसर्स। ओके, हाँ तो देखो ये तो हो गया। अब आते हैं डिनोफ्लैजेलाट्स पे। What are डिनोफ्लैजेलाट्स? दे आर मोस्टली मराइन एंड फोटोसिंथेटिक। क्या होते हैं ये? मराइन भी होता है और फोटोसिंथेटिक भी होते हैं, ठीक है। मराइन मतलब क्या है? जो समुद्र के अंदर रहता है, ठीक है, जो रहते हैं, लिख लो, समुद्र में
रहते हैं। ठीक है, ऐसा समझ में आता था, लेकिन ठीक है, किसको अगर नहीं आता होगा कर लीजिए मेंशन वहाँ पे। ठीक है, नोट्स तो मैंने अटैच कर दिए थे पिछले बार, राइट। They appear yellow, green, blue or red based on the main pigment present in their cell wall. सेल वॉल के अंदर एक स्पेसिफिक पिगमेंट होता है, उसी की वजह से जो डिनोफ्लैजेलाइट्स है इनका कलर फिर येलो, ग्रीन, ब्राउन, ब्लू और रेड रिप्रेजेंट होता है। ओके, चलो अब देखें। द सेल वॉल हैज स्टिफ सेलुलोज प्लेट्स ऑन द आउटर सर्फेस। सेल वॉल के पास एक घट्ट मराठी लोगों को समझ गया होगा घट्टा मतलब, बाकी हिंदियों के लिए घट्टा मतलब एकदम सा जोरदार, मजबूत, यस, स्टिफ, मजबूत, एकदम मजबूती बोलेंगे हम। देखो, एकदम घट्ट मराठी लोगों के लिए घट्टा शब्द ठीक है, और हिंदी वालों के लिए मजबूत भी ठीक रहेगा। सेलुलोजिक प्लेट्स ऑन द आउटर सर्फेस मतलब जो टस से मस नहीं होते, स्टिफ, अकड़े हुए भी ठीक है, स्टिफ, ठीक है इसका, ठीक है। हाँ, मोस्ट ऑफ देम हैव टू फ्लैजेला। इनके पास ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्गेनिज्म के पास 2 फ्लैजेला तो होते ही है। ओके, one lies longitudinally and the other transversely in furrow between the wall plates. एक जो अगर 2 समझो फ्लैजेला है, अगर समझो 2 फ्लैजेला है तो एक जो है वो लॉन्जिट्यूडनली प्रेजेंट रहेगा, ऐसे, ठीक है। या फिर एक फरो होता है, आपके लिए मैं डायग्राम देखा था उसकी, फरो की, आपको दिखाता हूँ मैं बच्चों, मैंने नोट्स में ड्रॉ कर रखी है वो, देखो गाइस, टाइम दो, भक्के में चला जाए सर तो चलेगा, चेक करना बैठने की चुप, देखो ऐसा नहीं होता, पढ़ाई करने आए पढ़ाई करिए, ठीक है। फरो, we need the diagram of फरो की डायग्राम चाहिए अपने को, फरो की। अरे कहाँ चले गए कि डिनोफ्लैजेलेट्स में, अरे यार व्हाट इज द सीन ब्रदर, कहाँ चले गया यार ये, क्राइस फॉर फैक्ट्स ये रहा। ओ भाई डायग्राम से रह गया, ठीक है, मैं बाद में बता दूंगा तुमको फरो का क्या सीन है, ठीक है। अभी तक तो याद रख लो बस, फरो होता है एक वॉल प्लेट्स के बीच में, ये वॉल प्लेट्स होंगे उसके बीच में ये फरो प्रेजेंट होता है। ओके, आगे बढ़ता है। अब इसमें एक एग्जांपल ले लेते हैं, एग्जांपल भी नहीं बोल सकते, एक टाइप बोल सकते हैं इनको अपन, रेड डिनोफ्लैजेलाट्स। फॉर एग्जांपल आप ले ले गोनियोलक्स, अपन इसका फोटो देखिए, एकदम मस्त चीज़ से दिखते जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या दिया है, गोनियोलक्स, ठीक है। पर इसको चेक करते गूगल पे, आइए गोनियोलक्स के स्ट्रक्चर कैसा होता है भाई। ये देखो ऐसा होता है गोनियोलक्स, ठीक है। दीज आर रेड डिनोफ्लैजेलाट्स, दिस इज एन गोनियोलक्स, ऐसा होता है, ठीक है। याद करने की जरूरत नहीं, समझने के लिए बस, ठीक है। दे अंडरगो रैपिड मल्टीप्लिकेशन सो दैट द सी अपीयर्स रेड, आप कैसे तो रेड टाइड्स, ठीक। चलो, दे रिलीज क्या दिया है,
दे रिलीज टॉक्सिन्स दैट किल मराइन एनिमल्स लाइक फिशेस। ये जो है वो टॉक्सिन्स को किल करते हैं जो मराइन एनिमल्स होते हैं ना, जैसे फिशेस, डॉल्फिन्स वगैरह वगैरह, इनको जो अफेक्ट करती है ना जो टॉक्सिन्स, ये उनको फिनिश करते हैं डिनोफ्लैगेलेट्स। ओके चलो अपने पास, चलो ये तो हो गया डिनोफ्लैगेलेट्स। अब आते हैं यूग्लिनॉइड्स। सॉरी, मेनली फ्रेश वाटर, वही मेनली फ्रेश वाटर ऑर्गेनिजम्स फाउंड इन स्टैग्नेंट वाटर। अगर मेनली देखा जाए तो फ्रेश वाटर में, मतलब फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म होता है ना, वो स्टैग्नेंट वाटर में ही फाउंड होता है। अब देखो, इंस्टेड ऑफ सेल वॉल, अभी इनके पास सेल वॉल नहीं होता, इनके पास एक प्रोटीन रिच लेयर होती है जिसका नाम है पेलिकल। इट मेक देयर बॉडी फ्लेक्सिबल। पेलिकल मतलब क्या, मतलब एक तरीके का सेल वॉल ही समझ लो, बट इट इज लाइक फ्लेक्सिबल वन। ओके, इसका भी चेक कर लेते हैं अपन। चलो पेलिकल चेक करते हैं। पेलिकल, पेलिकल, अरे कम ऑन यार, According बुलशिट। पेलिकल, और इसका मैं देखिए देखिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए, ये होता है पेलिकल। इनके जो बीच में जो स्पेसेस दिख रहे हैं तुमको, सॉरी, ये जो दिख रहा है लाल 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 लाल, दिस इज नोन एज pellicle schematic. It is a diagram for pellicle of ciliate. ओके चलो ठीक है, हो गया यूग्लिनॉइड्स। दे इनके पास जो है ना, देखो दो फ्लैजिला होते हैं। यस, मजा के क्या भाई, दो फ्लैजिला होते हैं। ओ भाई मजा आ जाएगा। सॉरी सॉरी, मतलब समझा ऐसा होगा, बड़ा वाला ये जो लॉन्गर वन है, ये छोटा वाला शॉर्ट, ठीक है। दे आर फोटोसिंथेटिक इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। ये जो है ना फोटोसिंथेटिक एक्ट करते हैं। एक्ट मतलब फोटोसिंथेटिक होता है जब सनलाइट की प्रेजेंस होती है, और जब जैसे ही सनलाइट निकल गई उस टाइम पे ये फिर हेटेरोट्रॉफिक के तरीके से बिहेव करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यूग्लिना खुद एक इनके जो पिगमेंट्स होते हैं ना वो आइडेंटिकल होते हैं हायर प्लांट्स की तरह। ओके चलिए आते हैं अभी अपने 4 पॉइंट की तरफ, दैट इज स्लाइम मोल्ड्स। स्लाइम मोल्ड्स क्या कहते हैं देखे आ जाए। दे आर सप्रोफाइटिक प्रोड्यूस्ड। ये लोग सप्रोफाइटिक होते हैं, प्रोसेस सप्रोफाइटिक प्रोड्यूस्ड। The body moves along decaying twigs and leaves engulfing organic material. The body moves along decaying twigs. Decaying twigs मतलब जब झाड़, समझो ये भी झाड़ है, इनके समझो जब पत्तियाँ जो डंडियाँ हैं, ये जो इनके जो छोटे मोटे चीज़ होते हैं ना, ये जब गिरने लगते हैं ना, उसको हम कहेंगे decaying twigs and leaves engulfing organic material। जो ऑर्गेनिक मटेरियल है वो लीव खा लेती है, मतलब निगल लेती है, निगल लेती हैं। इट्स गुड वर्ड। अंडर सुटेबल कंडीशंस, अंडर सुटेबल कंडीशंस दे फॉर्म एन एग्रीगेशन कॉल्ड प्लाज्मोडियम। जब सुटेबल कंडीशंस होगी वो एक एग्रीगेशन फॉर्म करते हैं, ठीक है, दैट इज नोन एज प्लाज्मोडियम। ये देखो एक ओवरऑल देखे जाए तो एक सेवरल फीट तक की ग्रो स्प्रेड होता है समझो, ठीक है, अच्छे खासे फीट तक स्प्रेड हो सकता है। और अंडर अनफेवरेबल कंडीशंस प्लाज्मोडियम डिफरेंशिएट्स एंड फॉर्म्स फ्रूटिंग बॉडीज बेयरिंग स्पोर्स एट देयर टिप्स। प्लाज्मोडियम जो है वो डिफरेंशिएशन करता है एंड फ्रूटिंग बॉडीज को फॉर्म करता है, स्पोर्स को बियर करते करते उनके टिप्स पे, ठीक है। अब देखिए स्पोर्स के बाद ट्रू वॉल्स होती है, तो वो जो है वो हाईली रेजिस्टेंस होता है, वो बहुत सालों तक सर्वाइव करता है। I'm really sorry. Spores are dispersed by air. Okay, चलो। They are heterotrophs.
दे आर प्राइमरी रिलेटिव्स ऑफ एनिमल्स। ऐसे लर्न नहीं करते बेटा, अच्छे से लर्न करो। जहाँ पे समझो ज़रूरत पड़ी अपने निमोनिकल्स यूज़ करने हम कर लेंगे, अब भी ज़रूरत नहीं है तो चुपचाप पढ़े। दे आर हेट्रोट्रॉफ्स मीन्स ऑल्सो नोन एज प्रेडेटर्स और ऑनला पैरासाइट्स। दे आर द प्रिमेटिव रिलेटिव्स ऑफ एनिमल। प्राइमरी प्रोटोजोन दे लिव इन फ्रेश वाटर। जो अमीबॉइड प्रोटोजोन है, ठीक है, वो चारों में से जो अमीबॉइड प्रोटोजोन है वो फ्रेश वाटर में रहते हैं और सी वाटर में भी रह सकते हैं और मॉइस्ट सॉइल में भी रह सकते हैं। ये जो है कुछ ये घूम हिलते हैं या फिर मूव करते हैं लोग और अपने सूडोपोडिया से अपना जो एनिमी है उसको कैप्चर करते हैं। सूडोपोडिया इज लाइक एन फिंगर लाइक एक्सटेंशंस, ऐसे एक्सटेंशंस होते हैं। ये एक ही बॉडी होते हैं। अलगी के पास उन्होंने देखा है, 10th में भी देखा है, 10th में था वो एनसीईआरटी में, ठीक है। चलो आज का अपना लास्ट पॉइंट प्रोटोजोआन्स कंप्लीट करना है हमें। चलो 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 जल्दी जल्दी जल्दी। अमीबॉइड हो गया, चलो 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 चलो। अब इसका एग्जांपल देखो, अमीबा मतलब क्या, फॉल्स, ठीक है। चलो एग्जांपल क्या दी, अमीबा। अमीबा इज द फेमस एग्जांपल फॉर फोटोपोडिया। Marine forms have silica cells on their surface. Some of them are parasites. Example Entamoeba. ठीक है। Abflagellated protozoans. वापस से फ्लैजेला शब्द आ गया भाई। They are free living और parasitic. देखो free living और parasitic. They have flagella. The parasitic forms cause diseases like sleeping sickness called trypanosoma. Okay. अब देखो ciliated protozoans. They are aquatic. वो aquatic है और एक्टिवली मूव करते थाउजेंड्स ऑफ सीलिया को यूज़ करके। उनके पास एक गुलेट नाम की कैविटी भी होती है टू ओपन टू आउटसाइड। By the movement of cilia, the water with food enters gullet. ठीक है, by the movement of cilia, the water with food enters gullet. Example Paramecium. अब last point आज के इसका sporozoan. They have an infectious spore-like stage in the life cycle. Example Plasmodium. They have infectious spore-like stage in the life cycle. Example Plasmodium, that is malarial parasite. थैंक यू फॉर वॉचिंग। आज के लिए इतना ही, बिकॉज आज अपन ने कंप्लीट कर लिया क्योंकि किंगडम प्रोटिस्ट हैज बीन कंप्लीटेड और अभी कल करेंगे हम किंगडम फंगाई। चलो थैंक यू फॉर वॉचिंग।